12 बरस का लड़की 12 दिन का लड़का से शादी करती है और शादी करके जंगल में वनवास करने चली जाती है। आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस कहानी में 12 दिन का लड़का और 12 बरस का लड़की। इसी कहानी को मैं सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारा कहानी आप लोग का अच्छा लगे तो हमारा चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राजा था। उस राजा का बहुत दिन शादी का हो गया था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हो रहे थे। राजा बहुत हाकिम वैद्य दिखाते दिखाते तब जाकर एक संतान हुआ। राजा रानी अपना संतान को देखकर बहुत खुशी थे। राजा ब्राह्मण देव के बुलवाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हमारा बेटा के नामकरण कीजिए। आइए भी देखिए कि मेरा बेटा का भाग्य में क्या लिखा है। जब ब्राह्मण देव पतरा खोलते हैं, पतरा खोलते ही देखकर ब्राह्मण देव बहुत दुखित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब पतरा खोलकर मुझे इतना दुख लगता है, ये बात अगर राजा सुनेगा तो उनका कितना दुख होगा। यही सोचकर ब्राह्मण देव चुपचाप है। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप पतरा देखिए कि मेरा बेटा का भाग्य में क्या लिखा है और उनकी नामकरण कीजिए। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, इस पतरा खोलकर मेरा इतना दुख लगता है तो आपका सुनकर कितना दुख होगा राजन, कितना दुख होगा। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस पतरा में ऐसा क्या लिखा है कि मुझे सुनकर इतना दुख होगा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, 12 बरस का लड़की के साथ आपका बेटा का 12 दिन में शादी करना होगा, नहीं तो आपका पुत्र को मृत्यु के हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा रानी दांत पर दांत लगने लगा, दोनों मूर्छित हो गया। ब्राह्मण देव राजा और रानी का मुख पर जल का छींटा मारा, तब जाकर वो लोग का होश आया। राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा भगवान मेरे पुत्र को भाग्य में क्यों लिख दिया। एक तो विधाता इतना दिन का बाद एक पुत्र दिया, उसे भी ऐसा भगवान उनकी भाग्य में लिख दिया कि 12 दिन में 12 बरस का लड़की के साथ उन्हें शादी करना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, कोई माता पिता भला अपना बेटी को 12 दिन का लड़का के साथ कैसे शादी देगा। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजन, आपका विधाता तो पुत्र के भाग्य में यही लिख दिया है, ये तो आपका कर नहीं होगा, नहीं तो आपका छोड़कर पुत्र चली जाएंगे। राजा का अपना पुत्र को बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब तो राजा अपना मंत्री गणों से कहते हैं कि जाओ गांव गांव में प्रचार कर दो, अगर कोई माता पिता अपना 12 बरस का बेटी के 12 दिन का लड़का के साथ शादी करेगा, उन्हें मैं आधा राजपाट दे दूंगा। अब तो मंत्री गणों नगर नगर में ओ माइक में कहने लगा कि हे नागरवासी, आप लोग का अगर 12 बरस का लड़की हो, अगर राजा का 12 दिन का लड़का के साथ आप लोग शादी करते हैं तो राजा आप लोग का आधा राजपाट देंगे।
एक दूसरे गांव में एक राजा था। उस राजा ने वो लोग से कहते हैं कि आप लोग ये सब क्या कह रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हाँ राजा साहेब, जो कोई अपना 12 बरस का लड़की के साथ 12 दिन का लड़का के साथ शादी कर देगा तो राजा अपना आधा राजपाट उन्हें दे देंगे। राजा वो लोग से पूछते हैं कि ऐसा राजा का क्या बात है कि राजा अपना 12 दिन का लड़का के साथ 12 बरस के लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। मंत्री गण कहते हैं कि हे राजन, अगर राजा अपना बेटा को 12 बरस का लड़की के साथ शादी नहीं देंगे तो उनकी बेटा का मृत्यु हो जाएगा। ऐसे ही भागे उनकी लिखा है। उस राजा का एक बेटी थी कि उस बेटी का 7 दिन बाकी था 12 बरस पूरने में। ऐसा बात सुनकर राजकुमारी कहती है राजा से, हे पिताजी, इस राजकुमार से मैं शादी करूंगी। राजा कहते हैं कि बेटी, कोई 12 दिन का लड़का से 12 बरस के लड़की शादी करती है, ये कभी नहीं होगा बेटी, कभी नहीं होगा। 12 दिन का लड़का के साथ मैं आपको शादी नहीं दूंगी। राजा का बेटी का नाम रूबन कन्या था। वो सती से कम नहीं थी। वो कहती है कि हे पिताजी, अगर मेरे शादी करने से उस राजकुमार का प्राण बच जाता है तो शादी करने ही में ठीक है। मेरा भाग्य उनके साथ लिखा है पिताजी, उनके साथ लिखा है। रूबन का पिताजी उस राजा के पास जाते हैं और शादी को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा के साथ मैं अपना बेटी के शादी जरूर करूंगी। जिस दिन राजकुमार का 12 दिन पूरा हुआ, उसी दिन राजकुमारी का पूरा 12 बरस हो गया। उसी दिन दोनों को विवाह होता है। विवाह हो जाने के बाद राजा कहते हैं कि हे राजा, आपका बेटी इस महल में नहीं रहेगी। ये लोग का तो भाग्य जंगल में लिखा है, ये दोनों जंगल में चले जाएंगे। देखिए आप। रूबन का पिताजी कहते हैं कि हे भगवान, ये दोनों बच्चों से क्या अपराध हो गया कि आप ऐसा दोनों को कठोर दंड दे रहे हैं। भगवान कठोर दंड दे रहे हैं। ये आप कैसा परीक्षा लेते हैं भगवान, कैसा परीक्षा लेते हैं ये दोनों बच्चों से। भागे तो लिखती है बेमाता, किसी को भागे बिगाड़ देती है, किसी को भागे बना देती है। यही तो लिखा जोखा बेमाता रखती है। उनकी लिखे हुए भाग्य का कोई नहीं मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। आप लोग देखिए रूबन पर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूटता है। रूबन 12 दिन का पति को लेकर घर से जाती है। जाते जाते जमुना घाट पर जाती है। रूबन उस मलाह से कहती है कि हे खेवैया भैया, मुझे इस पार से उस पार पहुंचा दीजिए। मलाह कहते हैं कि आप तो लगती हो किसी अच्छे घराने का बेटी बहू, तुम उस पार क्यों जाओगी? उस पार जंगल में तो बहुत सारा जानवर। रूबन कहती है कि हे खेवैया भैया, मैं तो राजा का राजकुमारी रूबन कन्या थी। आज मैं 12 दिन का पति लेकर मैं आज बनवासी हो गई है भैया, बनवासी हो गई हूँ। उस पार पहुँचा दो भैया। इस रूबन कन्या का दुख भरी कहानी आप लोग जरूर देखिएगा। कहानी का माध्यम से उनकी दुख तकलीफ कितना सहती है, उस सब कहानी का माध्यम से आप लोग सुनिएगा।
उस मलाह ने रूबन को उस पार नहीं करवा रहे थे। अब रूबन करती तो क्या करती। वो कहती है कि ठीक है केवट भैया, मेरे हाथ में 2 कंगन है, एक कंगन आप ले लीजिए और लेकर मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। वो कंगन अपना हाथ को दे देती है और केवट उस पार पहुंचा देते हैं। उस कंगन को उनकी सासू माँ अपना हाथ से उनकी हाथ में पहनाई थी और कही थी कि जाओ बहू, इसी कंगन तुम्हें रक्षा करेंगे, ये कंगन तुम्हारा सुहाग है। रूबन को जंगल में चलते चलते बहुत थकावन हो गया था। वो थकन के कारण वो बैठ जाती है या वहीं पर अपना पति को सुला देती है। उसी समय जंगल से एक नागिन आती है उन्हें डांसने के लिए। वो कहती है कि हे नाग माता, मेरा पति को आप मत डांसिए, मेरा पति को आप मत डांसिए, ये मेरा पति है नाग माता, ये मेरा पति है। हाथ जोड़ कर कहती है कि हे नाग माता, मैं तो राजा का राजकुमारी रूबन कन्या थी। आज मैं 12 दिन का पति लेकर मैं बनवासी हो गई हूँ माँ, बनवासी हो गई हूँ। मेरे पति को मत डांसिए माँ, मेरा सुहाग मत उजारिए माँ, मत उजारिए। उनकी दुख भरी बात सुनकर नाग माता वापस लौट जाती है। रूबन अपना पति को लेकर कुछ जंगल का बीच जाती है। वैसे एक बाघ भूखे प्यासे हकरते डकरते उनके सामने आ रहे थे। रूबन ने अपना दोनों आंख बंद किए हुए बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। उसी समय बाघ उनकी पास आ जाते हैं। हाथ जोड़ कर कहती है कि हे बाघ महाराज, आप तो माँ दुर्गा का सवारी है, आप तो माँ दुर्गा को अपना ऊपर बैठा कर सवारी करते हैं। अब मैं तो राजा का बेटी राजकुमारी रूबन कन्या थी। आज मैं 12 दिन का राजकुमार के साथ शादी करके मैं बनवासी हो गई हूँ। हे बाघ महाराज, आप मुझे रक्षा कीजिए। उनकी दुख भरल गाथा सुनकर बाघ महाराज अपना स्थान पर लौट जाते हैं। रूबन और कुछ दूर जंगल का बीच जाती है। उस जंगल का बीच जंगली लोग रहते हैं, जो लोग जानवरों को शिकार करते हैं। वो लोग का रूबन पर नजर पड़ा और वो लोग आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूबन उस जंगली लोग से कहती है हाथ जोड़कर, हे माताओं पिताओं, मैं आप लोग का तरह इस जंगल का मैं बनवासी हो गई हूँ, हमें इस जंगल में स्थान दीजिए। एक दिन मैं राजा का बेटी राजकुमारी रूबन कन्या थी। आज मैं 12 दिन का राजकुमार का साथ शादी करके करके इस जंगल का मैं बनवासी हो गई हूँ, बनवासी हो गई हूँ। हमें रहने के लिए स्थान दीजिए माताओं पिताओं, हमें रहने के लिए स्थान दीजिए। उनकी दुख भरी गाथा सुनकर जंगली लोग का भी उन पर माया आ गया और वो लोग मिलकर राजकुमारी और उनकी पति को देखभाल करने लगे। उस बंजारिन में से एक बंजारिन थी कि सब बंजारिन का वो रानी थी। उसी रानी ने राजकुमारी को अच्छे से देखभाल करने लगी, उनसे बहुत प्यार करने लगी। रूबन कन्या उन्हें भी बहुत प्यार करती थी, माँ जैसी मानती थी। देखते देखते राजकुमार 10 साल का हो गया। इधर दोनों राजा दिन गन रहे थे कि कब 12 बरस पूरा होगा।
उस 12 दिन का राजकुमार का क्या पाता कि कौन मेरी माता है या कौन मेरी पत्नी। जब वो माँ कहकर बुलाते थे तब उस बंजारी ने वो बालक से कहने जाती कि नहीं, वो रूबन कहती कि नहीं माता, कहने दीजिए, उसे माँ कहकर बुलाने दीजिए, उसे माँ कहकर बुलाने दीजिए माता। देखते देखते राजकुमार का 12 बरस में 2 माह कम था। इधर माता पिता अपना दोनों संतान का लौटने के लिए दिन गन रहा था कि कब मेरा बेटा और वधू महल में लौट कर आएगा। एक दिन बेमाता दोनों राजा का सपने में आकर दर्शन देती है और कहती है कि हे राजन, आपका संतान को तो मैं अपना हाथों से भागे लिखा है। जितना दिन का वो दोनों का वनवास लिखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। राजा सपने में कहते हैं कि हे बेमाता, आप ऐसा क्यों भागे लिखते हैं कि बच्चा लोग का इतना कठोर परीक्षा देना पड़ता है माता, आप कैसे ऐसे भागे लिख सकती है माता। हे राजन, यही तो विधि का विधान है। मेरा भाग्य लिखना तो यही काम है राजन, यही काम है। किसी को भाग्य बना देती हूँ तो किसी का भाग्य बिगाड़ देती हूँ। ये तो मैं, यही मेरा काम है राजन, यही मेरा काम है भाग्य लिखना। हे राजन, आपका बेटा वधू को अब वनवास करना नहीं पड़ेगा और नहीं परीक्षा देना पड़ेगा। वो लोग का तो मैं ऐसा भाग्य लिख दिया है कि वो लोग सादा सादा के लिए सादा सुहागिन बनकर आपका बेटा और वधू रहेगी। बेमाता सपने में दोनों राजा को संतान का कहानी के बारे में बताती है कि मैं कैसे वो दोनों को भाग लिखे। हे राजन, आपका बेटा का कल युग में जन्म हुआ था कि वो 12 दिन का बाद काल का मुंह में जाने वाला था। और उनकी बेटी का जन्म हुआ था सत्य युग में कि वो सती बनकर जन्म ली थी। उस लड़की 12 दिन का अगर लड़का से शादी करती है तो वो लड़का का मौत के मुख से वो छीन कर ले आती है। उस लिए मैं उसके साथ उनकी भाग्य मैं लिख दिया। आज उस लड़की ने काल का मुख से अपना राजकुमार पति को छीन कर ले आई। हे राजन, आप लोग उस जंगल में जाकर अपना बेटा और वधू को सम्मान के साथ अपना महल में ले आइएगा। ये सब बात कहकर सपने से बेमाता अंतर ध्यान हो जाती है। जब राजा का आंख खुलता है तो अपना रानी से कहते हैं कि रानी देखिए, बेमाता सपने में आई थी और ऐसे ऐसे बात हमें कह गई कि आप लोग जाइए जंगल से अपना बेटा और वधू को सम्मान के साथ अपना महल में ले आइए। अब वो लोग का वनवास पूरा हो चुका है। सपना का विचार करते हुए दोनों राजा डोली लेकर उस जंगल में जाते हैं। दोनों राजा उस जंगली लोग का बहुत सारा धन और वस्तु देते हैं। जो जंगली औरत रूबन और उनकी पति के देखभाल किया था उस औरत को राजा अपना राज्य से अपना आधे राजपाट उस औरत को दान दे दिया। राजा कहते हैं कि हे जंगली माता, जैसे आप मेरे बेटा और वधू को ख्याल रखा उस खुशी में आज मैं ये सब आपको दान देता हूँ। राजा अपना राजकुमार से कहते हैं कि हे राजकुमार, यही आपका पत्नी है और यही पत्नी आपका काल के मुख से छीन कर ले आई है। अब तो वो लोग का संतान अपना
अपना महल में लौट आए। अब सभी लोग मिलजुल कर उस महल में रहने लगा। हे बे माता, जैसे आप राजा को संतान और वधू को महल में लौटा दिया, अपना हाथे से वो दोनों को भागे लिख दिया, वैसे ही सब का जोड़ा मिलाकर भागे लिख दीजिए। हे बे माता, वैसे ही सब का भागे लिख दीजिए और सब का ऊपर कृपा कीजिए। बे माता की जय हो, बे माता की जय हो।